Hello students, welcome to Dakshina classroom. Question number 17. This equation और उसका जो सॉल्यूशन है वो इस टाइप से है, तो हमें इनका सम निकालना है। ठीक है, तो जो इक्वेशन है वो है बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स 2x प्लस बॉक्स 3x बॉक्स 4x बॉक्स 5x इज इक्वल टू 220। ठीक है, पहली बात तो देखने वाली बात है कि ये जो फंक्शन है बॉक्स एक्स से लेके यहाँ तक 5x तक का, ये नॉन डिक्रीजिंग है, मतलब कहीं कांस्टेंट रह सकता है। ठीक है, पर x बढ़ाओगे तो घटेगा नहीं। बात समझ में आ गई? ओके। और बॉक्स एक्स की प्रॉपर्टी होती है कि बॉक्स एक्स क्या होता है, x माइनस वन से तो छोटा। ठीक है, सॉरी, x माइनस वन से बड़ा और x के बराबर या उससे छोटा। ऐसे ही 2x के लिए हम बोल सकते हैं कि ये जो होगा 2x माइनस वन से बड़ा बट 2x से छोटा। ठीक है, ऐसे ही 3x के लिए तो ये होगा 3x माइनस वन से बड़ा बट 3x से छोटा। ठीक है, सिमिलरली 4x जो होगा वो होगा 4x माइनस वन से बड़ा बट 4x के बराबर या उससे छोटा। ठीक है, सिमिलरली बॉक्स 5x, ये जो होगा 5x माइनस वन से बड़ा और 5x से छोटा। ठीक है, इन सभी को ऐड किया मैंने, तो ये इसका सम दे रखा है आपको 220। ठीक है, और ये हो जाएगा x इंटू, और ये हो जाएगा 15। ठीक है, और इधर कहानी क्या होगी, यहाँ होगा 15x। ठीक है, माइनस वन कितनी बार है, 5 टाइम्स। ठीक है, तो दोनों इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व किया, तो यहाँ और यहाँ देखो, तो 15x जो आ गया वो लेस देन तो आ गया 225। ठीक है, तो x लेस देन 225 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो x लेस देन आ गया 1, और फिर कितना बचा यहाँ पे 15 70 15। ठीक है, और यहाँ से इन दोनों को सॉल्व किया तो x आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आएगी लगभग लगभग आएगी, सो ये आ रही है 1, फिर 4 बचा 100, तो 0.666, तो इसको 667 ले लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो x है इस इंटरवल में आएगा 14.67, ठीक है, से 15 के बीच में। ओके, नाउ जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था हमारा, ये एक्सप्रेशन था, है ना। तो अब मैंने मान लो x मिनिमम रखा, मिनिमम कितना है 14.67, या फिर इसको हम लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं 14 प्लस, और ये हो जाएगा 67 को हम लिख सकते हैं 3 बाय 1 मिनट, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा आसानी रहेगी। ठीक है, ये भी सेम वैल्यू देता है, तो बॉक्स एक्स ये कितना हो जाएगा 14। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 28 प्लस 4/3, तो 29। ठीक है, ये हो जाएगा 14, 14 इंटू 3, 42 प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 42 प्लस 2 44। ओके, और ये वैल्यू हो जाएगी 56 प्लस 8/3 मतलब 2, उसका बॉक्स 2, तो 56 प्लस 2 दैट इज 58। ओके, और ये हो जाएगा 70 प्लस 10/3 मतलब 3 और ऐड कर लो तो 73। ठीक है, तो इन सब का सम कितना हुआ, तो इनका जो सम हो रहा है वो हो रहा है 218। ठीक है, अब हमें रिक्वायरमेंट किसकी है
2 और चाहिए, 2 और चाहिए। अच्छा, अब x को मैं थोड़ा सा कुछ भी बढ़ाता हूँ तो पहले कौन सा नंबर बढ़ेगा इन 5 में से? ऑब्वियस है कि सबसे पहले ये बढ़ेगा, फिर उसके बाद ये बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो हमने दोनों में एक एक बढ़ा दिया, मतलब कि ये जो है 4x, ठीक है, जो 4x है वो क्या होना चाहिए, 58 ना होके क्या हो जाए, 59 के बराबर, ठीक है। ओके, एंड सिमिलरली जो 5x है वो 73 ना होके एक बढ़ जाए तो क्या हो जाए, वो 74। अब इसको मैंने देखा तो ये हो जाएगा 59/4 और ये हो जाएगा 74/5, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, 1। ये ऐसे देखो, 60 - 1 करके भी देख सकते हैं इसको, या फिर ऐसे निकाल लेते हैं, 1 और फिर 19 तो 4, फिर बचा 3, है ना, 3 बचेगा ना, 3/4। तो वो हो जाएगा 0.75, ठीक है। और यहाँ से x जो आया वो आ गया, इसको मैं 75 - 1 करके लिख सकते हैं। तो 75 - 1/5, तो ये तो हो गया 15 -1/5, मतलब 1/5 कितना होगा, 0.2, तो ये आ जाएगा 14.80, ठीक है। ओके, तो हमें यहाँ पर तो दोनों होल्ड करना चाहिए, ये भी हो और ये भी हो, तो जो बड़ा होगा वही लेंगे। तो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 14.80, बट शुड बी लेस देन 15। तो x जो आया वो आया 14.80 से कहाँ तक, 15 तक, ठीक है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 14 + 8/10 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 15। तो इसको हम और लिख सकते हैं कि 14 + 4/5 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 15, ठीक है। तो ये हो गया 74/5 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 15, ठीक है। ओके, और जो उसने एक्सप्रेशन में बोला है वो ये बोला है a/b क्लोज से c/d। तो a आ गया 74, b आ गया 5, c आ गया 15 और d आ गया 1। तो इन सब का सम पूछा है उसने, 74 + 5 + 15 + 1, तो ये हो गया 20, 75, 95। ओके, सो दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया? नहीं आया तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ क्या क्या किया हमने इसमें। सबसे पहले तो एक बेसिक सी प्रॉपर्टी लगाई। अच्छा, ये नॉन डिक्रीजिंग क्यों बोला था, क्योंकि ये हमेशा इंक्रीज करेगा, एक थोड़ा सा ही बढ़ाया। और सबसे पहले कौन बढ़ेगा, जिसमें जो मल्टीपल है वो ज़्यादा है, ठीक है। आप एक छोटा सा एग्जांपल लेके देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि 1/5 लिया, तो ये वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। 1/5 से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाऊंगा, जैसे 2/5 कर दिया तो ये वैल्यू 2 बढ़ेगी। बाकी ये जो है बढ़ेगी क्या, ये तो 4/5 है, नहीं बढ़ेगी, ये 1 है उस समय। 3/5 में ये कांस्टेंट रहेगा, या मतलब बन रह रहा है, तो ये बढ़ रहा है, ठीक है। और फिर प्रॉपर्टी लगाई हमने बॉक्स एक्स की है, ठीक है। तो वहाँ से एक्स का हमारा जो इंटरवल निकल के आया वो ये आया, ठीक है। अब मैंने मिनिमम वैल्यू रख दी उसमें, मिनिमम वैल्यू रखी तो इनका सबका सम आ रहा है 218, हमें चाहिए 220, तो हमें कितने की रिक्वायरमेंट, 2 की। तो 2 मैंने क्या किया, 2 हमने क्या किया यहाँ पे कि 2 जो है इसमें बढ़ा दिया एक, और एक इसमें बढ़ा दिया, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो x आ रहा है वो एक तो इधर से ये आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, तो हमें तो दोनों को बढ़ाना है ना। मैं यदि ये लेता हूँ तो ये नहीं बढ़ेगा उस समय, तो ये लूंगा तो दोनों केस बढ़ रहे हैं, ये आ गया। और मिनिमम क्या था, सॉरी मैक्सिमम कितना था, 15। तो यहाँ से x का इंटरवल निकल आया। अब x का इंटरवल निकल आया तो उसमें जो बोला है, क्या बोला था कि a/b से c/d, ठीक है। तो
ए हो गया ये, बी ये, सी ये डी, इनका सम निकाल लिया। ठीक है।